हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने इस वीडियो में कोशिका के बारे में यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कोशिका जो है, जो हम ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में जहां हमारे साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिका हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारे 9 to 12 तक भी हम लोगों को साइंस में पढ़ाया जाता है तो कोशिका के बारे में, तो ये हमारे 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम लोग पहले कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आगे अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका यानी सेल। दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन दोस्तों, जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, कोशिका इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, जिसके लिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। दोस्तों, जो जीवित कोशिकाएं हैं इसकी खोज सबसे पहले 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, इसके लिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और कब की थी? 1665 में। और जो जीवित कोशिकाएं हैं उसकी खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इससे इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में, उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। और जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसके लिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, जो मृत कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। जो हमारी मृत कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नेफ्रोसिस। दोस्तों, हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, इसके बाद इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं 9 to 12 के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखेंगे। इसलिए लास्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो कोशिका का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका की प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किया था। रॉबर्ट हुक की कौन सी पुस्तक है? माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने कोशिका संबंधित जो खोजें हैं उसका वर्णन किया था। जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया। इन्होंने कहा कि शरीर कोशिकाओं का बना है, अतः कोशिका शरीर की जो है वो सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने। इन्होंने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना होता है और जो कोशिका है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और कोशिका संबंधित जो खोज है उसका वर्णन किसने? रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बनते हैं
कि रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका संबंधित खोज का वर्णन किया था, या माइक्रोग्राफिया पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में की थी। और जो कोशिका का सिद्धांत है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ये दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। और ध्यान रखिएगा कि कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कोशिका की खोज कब हुई, 1665 ईस्वी। दोस्तों ये अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, चलिए इसके पहले थोड़ा ये देखते हैं कोशिका के अंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कौन कौन से जीव द्रव्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा क्या होता है, कोशिका भित्ति, जिसे कहते हैं सेल वॉल। तो जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज किसने की थी, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसका जो 80% भाग होता है वो किसका बना होता है, जल का। और दोस्तों जो प्रोटोप्लाज्म है इसके भी दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। दूसरा क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और यह केवल पादपों में पाई जाती है या पेड़ पौधों की ये को सुरक्षा देती है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका के अंग प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये जो हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा, हम लोग केवल उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अपने इस वीडियो इम्पोर्टेंट, ये आप मान लीजिए कि वन लाइनर होते हैं कि जो जो कोशिका में इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ हम लोग उन मेन पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, केवल उन मेन पॉइंट्स को ही हम लोग जान लें, जिससे कि हमारे क्वेश्चन बने और हमें आसानी से याद हो जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो होती है अंडाणु, जिसे क्या कहते हैं, ओवम। ये मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो वो है शुक्राणु स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। देखिए ध्यान रखिएगा, मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, वो है अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी रचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो कोशिका जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। देखिए क्वेश्चन भी है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस सन में की, तो 1665 में। वो भी मृत कोशिकाओं की खोज की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले किस में देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कार्क में देखा था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, छोटा कमरा। कोशिका जो है हमारा वो एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या होगा, छोटा कमरा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट हुक। इसमें इन्होंने कोशिका के खोज संबंधित वर्णन किया था।
और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन एवं स्वान ने। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। दोस्तों ये थे हमारी कोशिका और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। कोशिका में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हम लोगों ने इसमें देखा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन क्वेश्चंस को पढ़ा। आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से पहले थ्योरी समझ लीजिए और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे हर एग्जाम्स में साइंस में पूछे ही जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो आगे साइंस से, दोस्तों हमारे इस चैनल में ये तो हमारे साइंस के ऐसे वीडियो, साइंस से रिलेटेड जो हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनके भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, और हिंदी हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं कि हमारे किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, सारे हम लोग ने क्वेश्चन आंसर सबके वीडियो बने हुए हैं। आप लोग उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है, या आपको आगे इसके बारे किसी चीज़ के और क्वेश्चन आंसर या थ्योरी पढ़नी है तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके वीडियोस बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।